औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अलखैर उटकुर चैनल पर आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू सूरज ग्रहण है। आज ये वाज़ेह किया गया है कि आज दोपहर के वक्त में सूरज ग्रहण होगा। तो सूरज ग्रहण के सिलसिले में इस्लाम क्या रहनुमाई करता है, इस सिलसिले पर हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि दीगर मज़ाहिब के जो अक़ायद हैं सूरज ग्रहण के सिलसिले में, और वो ये समझते हैं कि सूरज ग्रहण की वजह से तरह तरह की जो है जाहिलाना सोच है दीगर समाज की। वहीं मुसलमानों की भी ये सोच बन गई है कि सूरज ग्रहण की वजह से लोग मर जाते हैं या फिर कोई और हादिसात पेश आते हैं, तरह तरह के बातें समाज के अंदर कही जाती हैं। और इसी तरह से जो है ख़ासकर औरतों के सिलसिले में बात कही जाती है, जो ख़वातीन हामिला होती हैं उनके सिलसिले में बात कही जाती है कि वो छुरी वग़ैरह का इस्तेमाल ना करें, बस एक जगह जो है वो आराम से सोए रहें, कोई घर का काम ना करें। तो इस सिलसिले में इस्लाम क्या रहनुमाई करता है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी है इनसे जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बयान करता है कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारे और उसका हल किस तरह से, ज़िंदगी के मसाइल का हल किस तरह से किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। बुखारी शरीफ की हदीस में हमें मिलती है एक के अंदर कि सूरज ग्रहण के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ इरशाद फरमाया है। तो आइए मैं आप हज़रात के सामने उन हदीस को वाज़ेह करता चलूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस वक्त इंतकाल हुआ तो उसी वक्त जो है सूरज ग्रहण हुआ था। तो लोगों ने जो है बातें कहनी शुरू की, चीमें गोइयाँ शुरू हुई कि हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होने की वजह से सूरज ग्रहण हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जाहिलाना बातें हैं, किसी के मरने से या किसी के साथ कुछ हो जाने से कि सूरज ग्रहण नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की दो निशानियाँ हैं। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण अल्लाह तबारक व तआला की दो निशानियाँ हैं। जब तुम सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण को देखो तो नमाज़ पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो वग़ैरह। तो और कई बातें हमें हदीस मुबारक के अंदर मिलती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई बता दी, ये रहनुमाई कर दी कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण से लगने से जो है किसी के ऊपर कोई मरता नहीं, ना ही किसी के ऊपर कोई और तरह के हादिसात पेश आते हैं, बल्कि एक जाहिलाना सोच है, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई कि सूरज ग्रहण जब लगे तो नमाज़ अदा करें, 2 रकात नमाज हमें अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब सूरज ग्रहण वाक़ हो तो उस वक्त जो हम नमाज़ के लिए मस्जिद की तरफ जाएँ, इनफरादी नमाज़ या फिर इज्तिमाई तौर पर अगर पढ़ना है तो नमाज़ें अदा करने का ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और सदक़ा व खैरात और इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से दुआ करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और उसी तरफ जो ये तो इस्लाम की रहनुमाई है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि साइंस इस सिलसिले में क्या कहती है। साइंस तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान के अंदर जो सिस्टम बताया है, ख़ुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बात इरशाद फरमाई। सूरह शम्स और सूरह रहमान, सूरह यासीन का जब हम मुतालिया करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के निज़ाम को बयान किया और बताया कि जो सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और दुनिया के अंदर जितने सैयारे जो है हवा के अंदर तैर रहे हैं पूरी कायनात के अंदर, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया है। वो अपने वक्त मुक़र्ररा पर जो है गर्दिश कर रहे हैं। तो साइंस ये कहती है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान जब चाँद आहिल हो जाता है तो वो सूरज ग्रहण कहलाता है। अब सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है ज़मीन पर पड़ रही है और सूरज और ज़मीन के दरमियान जब चाँद आ जाता है तो वो सूरज ग्रहण कहलाता है। तो साइंस ये कहती है इस सिलसिले में कि जब इस तरह से कोई अगर सूरज ग्रहण का मामला हो तो उसको जो है गौर से सूरज को डायरेक्ट बग़ैर किसी गिलास लगाए, बग़ैर किसी ऐनक के या दूरबीन के इस्तेमाल के जो है वो सूरज को ना देखा जाए, इसलिए कि उसकी रोशनी हो सकता है कि उसकी रोशनी की वजह से आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए, आँख की रोशनी चली जाए। तो ये साइंस का कहना है। तो हमें इस पर एहतियात भी करनी है। हमें अगर देखना ही अगर चाहते हैं तो फिर जो है उन ग्लासेस का इस्तेमाल करें जिनको जो है लगाकर सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण को देखने के लिए कहा गया है। तो हमें एहतियात भी ज़रूरी है। तो मेरा मेन मकसद इस मौजू का मकसद यही है कि जो जाहिलाने बातें या फिर जो दीगर समाज की देख दिखाई मुसलमानों ने भी जो चीज़ों को इख्तियार किया है, जो जाहिलाने बातें हैं, उससे परहेज़ किया जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।